Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Tiger King, written by Kalki from the book Wisdom. तो बच्चों, टाइगर किंग अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। प्रतिबंधपुरम के राजा की बात कर रहे हैं जिनका नाम है जिलानी जंग बहादुर। और किस तरह से ही वॉज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स that his death will come from the tiger। और क्यों बोला था और उन्होंने क्या रीजन दिया था बिहाइंड इट कि he was born in the hour of bull and bull and tiger are enemies, दोनों दुश्मन हैं, that is why death will come from the tiger। किस तरह से एक 9 days का बच्चा बोला था वो भी हमने डिस्कस करा था। अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। डिटेल में हम ये सब पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस करा है, ईच पैसेज का हमने यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, थर्ड हमने कंप्लीट किया था बच्चों। और किस तरह से हमने कल पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से महाराजा ये एक हाई रैंक के जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ही वांटेड टू विजिट प्रतिबंधपुरम और वो चाहते थे कि वहाँ पे हंटिंग करना, क्योंकि वो फॉन्ड ऑफ हंटिंग, शिकार करने की शौकीन। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि जो दुरई थे, जो लीडर थे, दुरई जो है तमिल वर्ड है, यस्टरडे वी डिस्कस कि उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि किस सेक्रेटरी ने कि किस तरह से वो चाहते हैं, ही वांटेड टू फोटोग्राफ विद द डेड कार्केल, बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, महाराजा कुड नॉट द एक्चुअल किलिंग। और उन्होंने कहा कि वो ये नहीं चाहते, हंटिंग करना नहीं चाहते, बट क्या चाहते हैं वो, दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्केल। ये टाइगर की जो है बॉडी के ऊपर जो है वो खड़े होके किस तरह से फोटोग्राफ खिंचाना चाहते हैं, बट महाराजा जो है इसके लिए भी एग्री नहीं था और किस तरह से ही रिफ्यूज और डिसएग्री। इफ ही रिलेटेड होने लगा कि अगर अभी वो थोड़ा सा जो है रिलैक्स इन हिज डिसीजन, तो मे बी जो है अदर ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो जो है विजिट करें और हंटिंग के परमिशन लें, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। तो उन्हें एक डर था, किस चीज का डर था, डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। द महाराजा एंड द दीवान हैड डेलिब्रेशन में डिस्कशन हुआ उन दोनों का, और फाइनली जो महाराजा थे ही सेंट अ डिस्पैच अ टेलीग्राफ टू द ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स। और कहाँ थी ये, कलकत्ता में थी। और किस तरह से वहां पे उन्होंने डिफरेंट डिजाइन के क्या मंगाई थी, ड्रिंक्स। तो अभी हमने जितना पढ़ा उसके यहाँ पे पॉइंट्स हैं बच्चों कि किस तरह से फ्रॉम दैट डे प्रतिबंधपुरम में जो है नाइस टाइम था एज अ किंगडम बैन हंटिंग टाइगर्स। द लॉ वाज स्ट्रिक्ट, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। क्या था अनाउंसमेंट कि इफ एनीवन वाज कॉट किलिंग अ टाइगर और इवन थ्रोइंग अ स्टोन एट अ टाइगर, हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी टेकन अवे बाय द किंगडम ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो अथॉरिटीज हैं वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम टुक एन ओथ ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स। अब राजा है, राजा के लिए ऑब्वियसली बहुत सारा काम होता है, पूरा न्याय देना है, पूरी प्रजा को देखना है। तो उन्होंने क्या ओथ ली, he would attend to all other matters of the kingdom only after, इसके बाद he had killed 100 tigers. In the beginning it seems that it would achieve his target very fast, but it was not that he feared the tiger. When the king went on his hunting, जैसे बहुत ब्रेवरी जो है वो फॉट करते थे, लड़ाई करते थे टाइगर से, और हमेशा किसकी जीत होती थी, each time he won and killed the tiger. The tiger tells एक और स्टोरी है, जैसे अभी हमने पढ़ा, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरा एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग।
उन्हें शिकार का बहुत शौक था और उसके साथ साथ ही वांटेड टू गेट हिमसेल्फ फोटोग्राफ विद द दैट टाइगर. He wanted to hunt tigers in Pratibandpuram also, but as the Maharaja had banned killing tigers by anyone except Maharaja, he did not give permission to British officer. He offered to him to go. और उन्होंने किस तरह से कहा भाई तुम और कोई हंटिंग कर सकते हो, माउस की कर सकते हो, मॉस्किटो की कर सकते हो, बोर की कर सकते हो, वाइल्ड एनिमल की, बट ही रिफ्यूज टू अरेंज अ टाइगर हंटिंग फॉर दिस ब्रिटिश ऑफिसर. अगर कोई हाई रैंक आ रहा है बच्चों, ऑब्वियसली अगर आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं तो आपको किस चीज का डर होगा? लॉसिंग द किंगडम. The British officer secretary sent a message to the Maharaja that the Durai किसको बोलते हैं बच्चों? लीडर को in Tamil. Is the official himself and not want to kill the tiger. The king could kill the tiger. He only wanted to get himself photographed with that beast. But the king did not agree to this proposal. But राजा इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ. He said that if he relaxed his decision and allowed the official to get himself photographed with the dead tiger, then other British officers would also come to Pratibandpuram in order to fulfill their wish of hunting tiger. As the king had refused a British officer from fulfilling his wish, he was in danger of losing his kingdom. The king had discussions with his minister over this issue और finally उन्होंने क्या decide करा? The king sent or dispatched a telegram to the British Company of Jewellers based in Calcutta. He asked them to send samples of different design की, उन्होंने कहा कि rings भेजें, expensive diamond rings of different designs. The jewelers sent कितनी भेजी बच्चों? 50 rings. And the Maharaja sent all of them to the British officer's wife. और जो ऑफिसर थे उनकी वाइफ के लिए उन्होंने सारी की सारी 50 की 50 rings ही sent it to there. The king had expected that the British officer's wife would choose one or two rings. अब उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन थी कि एक या दो वो चूज करेंगे और सारी वापस आ जाएंगी and return the others. But she just sent a reply saying thanks for the gifts. And she kept all the 50 rings. After 2 days, अब 2 दिन के बाद क्या हुआ बच्चों? इसने भेजा ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश ज्वेलर्स कंपनी सेंट अ बिल ऑफ 3 लाख. कितने का भेजा? 3 लाख रुपीज फॉर द 50 रिंग्स. कितने रिंग्स का कितना भेजा उन्होंने? 3 लाख. The Maharaja was happy. ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं हुए, डिलाइटेड नहीं हुए, but he was happy that he had saved his kingdom for a sum of 3 लाख रुपीस. किस तरह से उन्होंने अपना राज्य को बचा लिया? कितने रुपए में बच्चों? 3 लाख रुपीस में. That is why the Maharaja was happy. तो यहाँ तक हमने पढ़ा है बच्चों. Now come to the fourth part. The Maharaja's tiger hunts continued to be highly successful. तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों. Now come to the fourth part. 3 पार्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड. Be highly successful. अब महाराजा ने जब हंटिंग शुरू करी तो वो बहुत ज्यादा सक्सेस रहे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था each time he won and killed the tiger. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. 10 सालों में कितने टाइगर्स मारे बच्चों? 70 टाइगर्स. और कितने मारने थे उनको? 100. 70 टाइगर्स. कितने साल में? 10 years में. Killed 70 tigers. How much left? कितने बचे बच्चों? 30. And then an unforeseen hurdle brought his mission
to a standstill. Unforeseen क्या होता है बच्चों? Unplanned. Accidental. अचानक क्या हुआ बच्चों कि एक रुकावट हर्डल brought the mission to a standstill. अब उनका जो मिशन था हैंडर टाइगर्स का वो क्या हुआ? एक रुकावट आ गई. अब क्या थी बच्चों? लेट्स सी. The tiger population became extinct in the forest of the state because state प्रतिबंधपुरम फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई? एक्सटिंक्ट. क्यों हो गए? क्योंकि 70 टाइगर्स तो ऑलरेडी किसने मार दिए थे? राजा ने, महाराजा ने. Who knows whether the tigers practice. अब यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर है, मजाक किया गया है, ह्यूमर है. क्या है बच्चों ह्यूमर? क्या बोला उन्होंने कि अब जो है एक्सटिंक्ट हो गई है, खत्म हो गई. तो यहाँ पे क्या लिखा? Who knows whether the tigers. ह्यूमर क्या है? The tigers practice birth control और committed harakiri. harakiri क्या एक जापानीज वर्ड है, इसका मीन्स होता है सुसाइड करना. तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? थोड़ा सा ह्यूमर है यहाँ पे. काल्की जो है इसके ऑथर हैं कि मे बी जो है टाइगर्स कहाँ चले गए? बर्थ कंट्रोल के लिए चले गए या क्या कर रहे हैं? सुसाइड. और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर. या वो यहाँ से क्या हो गए? दे रैन फ्रॉम द फॉरेस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी डिजायर इच्छा क्या है? दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स. कि वो जो है ब्रिटिश से ही जो है हाथों मरना चाहते हैं. दैट इज व्हाई दे रैन फ्रॉम द फॉरेस्ट. One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain? अब यहाँ पे थोड़ा सा मजाक क्या डाला था बच्चों कि किस तरह से महाराजा का जो मिशन था सक्सेसफुल था, बट अचानक क्या हुआ था? हर्डल क्या आया था बच्चों कि मिशन रुक क्यों गया था? कि यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर क्या है कि उनकी जो पॉपुलेशन है रुक गई, खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी इन प्रतिबंधम फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम. अब यहाँ पे ह्यूमर क्या डाला कि मे बी जो है टाइगर हंसी मजाक कर रहे हैं उन्होंने कि मे बी टाइगर प्रैक्टिस कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल की, मे बी क्या कर रहे हैं? वो सुसाइड कर रहे हैं या वो यहाँ से भाग गए हैं. दे रैन फ्रॉम द फॉरेस्ट. क्यों भागे हैं? बिकॉज दे डिजायर्ड, उनकी इच्छा है टू बी शॉट या हंट बाय द ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश हैंड्स. एक दिन महाराजा ने किससे पूछा? दीवान साहिब से. क्या है? क्या तुम्हें पता है, अवेयर हो ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन. कि इस बंदूक से भी 30 टाइगर्स को और मरना है. ऑफ माइंड ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन. अपनी जो है ब्रांडिशिंग में चमचमाती जो है उसको वेव करते हुए उन्होंने बोला. His gun, shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty. अब उन्होंने जो है अपनी बंदूक को जो है उसकी तरफ करते हुए क्या बोला? वेव करते हुए. Sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. जैसे उन्होंने उसकी तरफ बंदूक करी तो what he said, I am not a tiger, कि मैं जो है कोई टाइगर नहीं हूँ. Which idiot would you call a tiger? अब महाराजा ने कहा किसने बोला? भाई कौन इडियट है जिसने बोला तुम्हें टाइगर हो? I have decided to get married. No, I am not a gun. तो फिर से एक बार होता है ना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. अब राजा जो है बंदूक लगाई हुई है तो मे बी उसके मुंह से निकला भाई आई एम नॉट अ गन, आई एम नॉट अ टाइगर. यू आर नीदर टाइगर नॉर गन. कि तुम ना तो गन हो ना टाइगर हो. दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर ए डिफरेंट पर्पस. और मैंने जो है तुम्हें समन मीन्स टू कॉल यू, कि तुम्हें क्यों बुलाया है? फॉर ए डिफरेंट पर्पस. मेरा पर्पस क्या है? डिफरेंट है, अलग है. आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड. और मैंने डिसाइड क्या है, क्या किया है? टू गेट मैरिड. The Diwan began to babble even more. Babble means थोड़ा हकला के फिर से जो है दीवान साहिब ने क्या बोला? Your Majesty, I have 2 wives already. अब वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने कहा कि भाई मेरी तो पहले ही 2 वाइफ्स हैं. वाइफ का प्लूरल वाइफ्स. If I marry you, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था और वो थोड़ा सा
कंफ्यूजन था, उसने कहा भाई कि मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, इफ आई मैरी यू, इतना ही बोला तो पॉज लिया, डोंट टॉक नॉनसेंस। किसने बोला? राजा ने बोला, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स। अब उन्होंने कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, इफ आई मैरी यू, कि ये क्या है कि व्हाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा? व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, योर मैजेस्टी, उसने कहा महाराज जो है योर मैजेस्टी, प्लीज थिंक इट ओवर, कि जो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे वर मैरिड टू द स्वर्ड, कि उन्होंने किसी की, एक टाइगर से क्यों शादी करोगे, मुझसे क्यों शादी करोगे? जो तुम्हारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने किसके से शादी करी थी? स्वॉर्ड, तलवार से। इफ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। और तुम जो है कि एक जो है टाइगर किंग स्टेट के लिए बहुत है। इट डज नॉट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, तो हमें जो है कोई टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। किसने बोला बच्चों? ये दीवान ने बोला। किससे? मैजेस्टी से, महाराजा से, कि आपके एंसेस्टर्स ने तलवार से जो है शादी करी। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर गन से करते हैं तो क्या कौन है कि आप जो है इस स्टेट के टाइगर किंग जो है, इनफ फॉर दिस स्टेट। इफ इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन, और हमें किसी टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं एज वेल। द महाराजा गेव a loud crack of laughter। अब राजा को जब उसने उनकी बातें सुनी तो उनको क्या आया बच्चों? ऑब्वियसली क्रैक ऑफ लाफ्टर, हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। तो राजा ने क्या बोला कि मैं कोई ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं शादी किससे करूंगा, गन से या टाइगर से। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, but a girl from a rank of human beings. First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Native state में पड़ोस के जितने भी स्टेट्स हैं, आप जाके ये देखो कि किस फॉरेस्ट में, किस स्टेट के फॉरेस्ट में कितने स्टैटिस्टिक्स में आंकड़े, किसके टाइगर के ढूंढो कि कितने नंबर्स हैं। किसने बोला? राजा ने। किससे बोला? दीवान से बोला कि पहले आप आंकड़े लाओ, किसके की कितनी पॉपुलेशन है टाइगर की, इन विच स्टेट, इन विच फॉरेस्ट। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और उसके बाद ये पता करो, इन्वेस्टिगेट करो कि वहां पे कोई जो है रॉयल लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं। The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. अब राजा ने जो ऑर्डर दिए थे, he followed the orders, और फाइंड आउट करी एक राइट गर्ल फॉर महाराजा फ्रॉम ए स्टेट जिसमें क्या है, विच पॉजेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। द ज्वेलर सेंट 50 rings, जो अभी हमने पढ़ा उसके यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। 50 rings, and the Maharaja sent all them to the British officer's wife. The king had expected that the British officer's wife would choose one or two rings and return the other. But क्या हुआ बच्चों? She just sent a reply saying thanks for the gifts and she kept all the rings. After 2 days, अब 2 दिन के बाद क्या हुआ? British jewelers sent a bill of 3 lakh rupees for 50 diamond rings they had sent. Maharaja was happy that he had saved his kingdom for a sum of 3 lakh rupees. The king was very successful in his tiger hunting missions. In a span of 10 years, 10 साल के बीच में उन्होंने he killed 70 tigers. An unplanned प्रॉब्लम क्या आई थी कि पॉपुलेशन क्या हो गई थी? एक्सटेंक्ट।
The problem was that there were no more tigers in Pratibandpuram. The writer creates humor क्या है when he says that maybe the tigers practiced birth control activities and did not produce offspring, or maybe they committed suicide. He also adds that it could be that they ran away from Pratibandpuram, और ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से भाग गए क्योंकि उनकी विश क्या है, wanted to shot by the hand by Britishers' hand, because they did not want to be killed by Indian, and on the other hand they want it to be killed by a Britisher. One day the king called his minister and waved his gun. जैसा भी मैंने बताया, उन्होंने अपनी चमचम आती हुई गन को जो है वेव करा towards the minister. He said that he was yet to kill 30 more tigers. अभी जो है तुम अवेयर हो या नहीं हो कि हमें कितने और मारने, 30 more tigers. The minister थोड़े से scared हो गए, frightened when he saw the gun, and he cried out he was not a tiger. As he feared that the king might aim his gun at him, the king said to him that he knew that he was neither a tiger nor a gun. But on the other hand, the tiger had called his minister for another work. The king wanted to get married. क्योंकि वो शादी करना चाहते थे, और उन्होंने क्या उनको वर्क दिया कि फाइंड आउट करो कि किस स्टेट में नंबर्स ऑफ टाइगर्स सबसे ज्यादा हैं. The minister was too confused that he started speaking something a silly way. He said that the king already had 2 wives, and if the minister married the king interrupted the minister and scolded him for speaking nonsense. This was very hilarious and the Maharaja started laughing. थोड़ा सा जो है उन्हें उसकी बातों पे जो है किस तरह से, he said that king नहीं आएगा यहाँ पे, minister already had 2 wives, and if the minister married the king interrupted the minister and scolded him for speaking nonsense. क्योंकि उसके मिनिस्टर की ऑलरेडी 2 वाइफ थी, तो उन्होंने कहा कि अगर जो है 2 wives, and if the minister married the king ने एकदम इंटरप्ट किया उसे और scolded him for speaking nonsense. This was a very hilarious, और महाराजा क्या हुए, started laughing. He said that he did not want to marry either a tiger or a gun, but he wanted to marry a girl from another state or another kingdom. He asked his minister to make a list of all the kingdoms and the number of tigers they had. The minister followed the orders, and he found the right girl from a state which had a large number of tigers. अब देखते हैं बच्चों, let's what happened. Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. जब भी महाराजा अपने जो है फादर इन लॉ के घर जाते थे जंग बहादुर, he killed 5 or 6 tigers. Clear? 99 in this manner 99 tigers skins adorned का मतलब क्या होता है बच्चों, decorated the walls of the reception hall in the Pratibandpuram palace. अब जो प्रतिबंधपुरम पैलेस था वहां पे उन्होंने 99 टाइगर के स्किन लगा दिए, डेकोरेट कर दिए हॉल में, रिसेप्शन पैलेस की वॉल में, रिसेप्शन हॉल में. क्लियर? adorned means decorated. Now come to the fifth. 4th part भी हमने कर लिया. Now come to the last and 5th part. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100. Fever pitch क्या होता है? एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड कह सकते हैं आप महाराजा की, उन्होंने 99 टाइगर किल कर दिए, ओनली 1 टाइगर इज लेफ्ट टू किल. He had this one thought during the day
एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और दिन रात जो है उन्हें सपने में भी यही देख रहे थे वो। By this time the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अब क्या हुआ बच्चों, जो फादर इन लॉ के जो फॉरेस्ट थे वहां पे भी जो पॉपुलेशन थी इसकी टाइगर की वो भी एक्सटिंक्ट हो गई। रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। कहीं पे भी एक टाइगर को लोकेट करना सबके लिए क्या हो गया, इम्पॉसिबल। उनकी पॉपुलेशन वहां पे भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट, खत्म हो गई। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, सिर्फ कितने टाइगर की जरूरत थी बच्चों, ओनली वन टाइगर, क्योंकि ऑलरेडी दे 99 टाइगर की स्किन डेकोरेट कर ली थी उन्होंने, कहाँ पे, द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fierce luck. According to the prediction of astrologers, अगर वो एक टाइगर को मार देते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनको कोई फियर नहीं रहेगा। Have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. अब कोई टाइगर नहीं मिल रहा था इवन उनके प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में, ना फादर इन लॉज के फॉरेस्ट में, तो उन्होंने क्या करा था, गिव अप कर दिया था, गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। परंतु अभी भी एक टाइगर उनको जो है हंट करना था, और वो भी कैसे, केयरफुली। What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100. तो उन्होंने कहा था 99 टाइगर आप मार दोगे, बट जब 100 टाइगर मारोगे तो क्या रहना है आपको, बी केयरफुल, ध्यान रखना है। True enough, the tiger was a savage beast. Savage का मतलब क्या होता है, uncontrolled. Beast means wild animal. After all, one had to be very wary of it. But where was that 100th tiger to be found? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, क्योंकि जो टाइगर है ऑब्वियसली क्या है, वाइल्ड बीस्ट है, तो उसको जो है हमें केयरफुल रहना है। जब हम 100 टाइगर, और ये प्रेडिक्शन था किसका, एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बताया था, फोरटोल्ड। तो उन्होंने कहा बट है कहाँ 100 टाइगर टू बी फाउंड। इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क। अब क्या सिचुएशन बनी थी बच्चों कि टाइगर्स मिल्क देन ए लाइव टाइगर। इट सीम्ड इजियर, कि ये आसान हो गया था कि टाइगर का मिल्क जो है इजीली यू कैन फाइंड, बट लाइव टाइगर को फाइंड आउट करना, इट इज क्या हो गया था, बहुत ज्यादा, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम। Thus the Maharaja was sunk in gloom. तो ऑब्वियसली क्योंकि उनको जो है क्या बताया था, एक प्रिडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर की कि उनकी डेथ कैसे होगी, फ्रॉम टाइगर। अब 100 टाइगर नहीं मिल रहा था तो बच्चों महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, बहुत ज्यादा सैड हो गए थे, दुखी हो गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। उसी समय एक अच्छी खबर आई। क्या खबर आई बच्चों, लेट्स सी, जिससे उनका जो ग्लूम था, दुख था, वो डिस्पेल्ड हो गया। डिस्पेल्ड में रिमूव हो गया, गायब हो गया। इन हिज ओन स्टेट, उनके अपने स्टेट में, प्रतिबंधपुरम में क्या हो गया था, द शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। उनके अपने प्रतिबंधपुरम स्टेट में हिल साइड से जो शीप थी अचानक क्या हो रही थी, डिसअपियर्ड, गायब हो रही थी। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadar Mia Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले उन्हें क्या था बच्चों, थोड़ा सा असरटेन था। क्यों था, क्योंकि दो यहाँ पे जिनके नाम लिए हैं, किन किन के नाम है, खादर मियाँ साहिब
और वीरास्वामी नायकर, और किस लिए जो है वो फेमस है, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी तो स्वैलो द शीप होल, पूरी की पूरी शीप को खा जाते थे। तो बच्चों आप जो है 4 पार्ट्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, 5th पार्ट हम कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। आप लोग रिवाइज द टॉपिक चैप्टर एट होम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस